हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू और मोर गुड्स demanded jointly to satisfy a single want, direct, indirect, joint, complementary, composite demand। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। homogeneous product is a feature of this market, perfect competition, option C। economists who is of the view that public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics, Professor Hutch Dalton, option C। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड का हो जाएगा टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर ए बी सी इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग को रिलेशन बताने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ट्री, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? फॉरेस्ट। सिंगल कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड, मैनी कंज्यूमर। तो आंसर क्या होगा? मार्केट डिमांड। डैश डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो इसमें हो जाएगा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व। प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेक्शंस, डैश एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्वांटिटी इंडेक्स, नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डैश सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या होगा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गिव इकोनॉमिक्स टर्म, तो यहां पर सिर्फ आपको टर्म्स करना है, डिफाइन नहीं करना। इसमें यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा टाइम यूटिलिटी। द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, कंपोजिट डिमांड हो जाएगा। द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स, ओलिगोपोली हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ में आपका आंसर आएगा गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोविंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड पर्पस एक्सपेंचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, गवर्नमेंट बजट आ जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट विड्रॉएबल ऑन डिमांड, डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। कंप्लीट एंड रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताने हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी MU इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी TU क्या होगा आपका? फॉलिंग, यानी कि गिरेगा। व्हेन लेस यूनिट आर डिमांडेड एट हाई प्राइस इट्स शो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो जाएगा। रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट सोल्ड इज एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन सी। उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया इंक्लूड होगा कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पर पूछा गया है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, इंपोर्ट ट्रेड हो जाएगा। इसके बाद आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करना है। अगर इसका भी सॉल्यूशन आप चाहते तो कमेंट पर बता देंगे, सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एनी 3 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने, टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जिसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और ईच क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग, यानी 3 करना है आपको। यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी के भी डिफरेंस बताने, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोप्लास्टिक कंपटीशन के बारे में बताना है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में डिफरेंस करने, एंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताने हैं। इसमें से एनी 3 करने, कोई भी। उसके बाद यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी 3 करना है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से केवल 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ नेशनल इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेज ऑफ
नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस साल के एग्जाम पर भी पूछे जाएंगे। इस तरह से आपको करने हैं। स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी 3 क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन पर स्टडी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फिगर एंड पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर यूनिट ऑफ एक्स दिया, टोटल यूटिलिटी दिया है, एमयू दिया है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को बताया गया है। तो इसमें आपको फर्स्ट बताने विद द हेल्प ऑफ अबव शेड्यूल्स ड्रॉ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कब, तो इसको देखकर आपको आंसर्स करने हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 0 व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज क्या होगा 0। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम क्या होगा नेगेटिव। उसके बाद ये फिर से आपको एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया है, इसी पैटर्न्स पर आपको अदर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। The above diagram show direct relationship between quantity supplied, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लायड दिया, तो वाई एक्सिस पर आपको क्या बताया गया, प्राइस को बताया गया, तो इसका आंसर होगा प्राइस। इन अबव डायग्राम सप्लाई कर्व एस एस हैज डैश स्लोप, कौन सा स्लोप होगा इसमें, पॉजिटिव स्लोप होगा। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सपांसन ऑफ सप्लाई इज द थर्ड का आंसर, एंड फोर्थ का आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सप्लाई। उसके बाद आपका पैसेज दिया गया, पैसेज के आंसर्स आपको देने हैं। तो यहाँ पर पूरे पैसेज को पढ़कर, जैसे अदर सब्जेक्ट में पैसेज होते हैं वैसे ही इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आपको पैसेज दिया जाएगा, और पैसेज के नीचे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे पैसेज से रिलेटेड, उनके आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का, व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, आपको ढूंढ के आंसर देने हैं। विच सेक्टर इज डेवलपिंग वेरी फास्ट इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर, आपको आंसर करने हैं। उसके बाद थर्ड पर आंसर करने, गिव योर ओपिनियन अबाउट इंडियंस इकोनॉमी विद रेफरेंस टू अबव पैसेज के बारे में बताना। उसके बाद एनी 2 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देने हैं। इनमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे या इसी से सिमिलरिटी क्वेश्चन आपके बुक से दिए जाएंगे। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स एजम्पशंस बताने हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स बताने हैं। और एक्सप्लेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम के बारे में बताना है। 16 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि ईच क्वेश्चंस यहाँ पर 8 मार्क्स के होंगे। ये वाले क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करने, इसी के सिमिलर पैटर्न बुक पर भी देखे, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है, तो पेपर आपको इसी तरीके से ही दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू।